हम जानते हैं, हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं सबसे पहले कि कार्तिकेय जी, आपकी ये जो किताब है बीइंग राम, जो राम के चरित्र से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताइए। जी, बीइंग राम जैसा ये टाइटल सजेस्ट करता है, बीइंग मतलब हम समझते हैं कि आत्मा, और राम मतलब परमात्मा। तो ये बुक आत्मा और परमात्मा का जो आपस में यूनियन है, जो योग है, उसके बारे में मैंने लिखा है। और बीइंग राम का दूसरा मतलब भी ये है कि श्री राम जी जैसा बनने का प्रयास करें। वो जो क्वालिटी हैं, वो जो गुण हैं उनके, वो हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, उस पर मैंने विचार करा, मानस से अध्ययन करा, अन्य ग्रंथ उठाए जो अनेक टीकाएं हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि आज तक ताज्जुब की बात है कि श्री राम जी के चरित्र पे कोई कमेंट्री, कोई टीका इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आई थी। और मुझे ये लगा कि आज की जनरेशन को, जो यूथ है, जो रीड करना चाहते हैं, उनके लिए एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी इस तरह का ग्रंथ या बुक नहीं है। और नंबर 2, ये मेरी भी प्रैक्टिस है, मेरी भी साधना है कि जैसे जैसे मैं मानस का अध्ययन करता जाऊँ, पाठ करता जाऊँ, उसको अपने भाषा में लिखता जाऊँ, तो जो कंसेप्ट, जो ज्ञान मैं ले रहा हूँ, वो मेरे भी अच्छे होते जाएं। जी जी। अपने साथ साथ सभी का के काम आ जाए कुछ ज्ञान श्री रामायण का। तो यही उद्देश्य से ये बीइंग राम बुक लिखी है। और मेरा ये विश्वास है कि रामायण में लाइफ के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अच्छा जी, हर तरीके से मैंने इसको स्टडी कर लिया है। कोई आप स्पॉन्टेनियसली भी पूछें कि हमारी ये प्रॉब्लम, एक्स प्रॉब्लम चल रही है, तो देयर इज़ अ सॉल्यूशन जो रामायण के एग्जाम्पल लेके समझाया जा सकता है। जी। मूल रूप से बात यह है कि हमें चाहिए, यूथ को चाहिए स्पिरिचुअल मोटिवेशन। वैसे तो मोटिवेशन खूब चल रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो जब तक आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब तक तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन स्पिरिचुअल मोटिवेशन का मतलब ये है कि जो सच है, जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है, जो हमारा सनातन धर्म हज़ारों वर्षों से हमें बताता आया है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं और वेस्टर्न थ्योरीज पे, वेस्टर्न फिलोसफर्स पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वेस्टर्न स्पीकर्स पे। और हम सोच रहे हैं कि हम मोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं या इंस्पायर हो रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो आप जब तक आप अटेंड कर रहे हैं, तब तक आपको एक फील गुड आता है, किक आती है, लेकिन वो आप टेक अवे उसमें आपको नहीं मिलता। लेकिन रामायण में जो ये ज्ञान है कि भाई आप अकेले नहीं हैं, आपको फियरलेस बनना है, आपको इनसिक्योरिटी से बचना है, आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है, फ्रस्ट्रेशन से डील करना है, एंजाइटी, वरी, कितना प्रॉब्लम है। आज कौन सा ऐसा पर्सन है, ऐसा जीव है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एल्डर्स हों, चाहे बच्चे हों, जो स्ट्रेस से, जिसको मैं मूल रूप से मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि दुख, ऐसा कौन है जो इस दुख से नहीं डील कर रहा, और वो भाग रहा है इधर उधर संसार में, सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है। और जबकि सॉल्यूशन सबसे सिंपल रामायण रूप से हमारे सामने रखा ही हुआ है, हमारे हर घर में मानस है, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा क्या है कि ये सब होते हुए भी हमें वो सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं मिल पा रहा है? वो इस वजह से कि एक दूरी बन गई है, गैप बन गया है। क्योंकि हर जो हमारे सनातन धर्म, वेदांत के जो कंसेप्ट हैं, जो सूत्र हैं, या भगवद गीता के जो सूत्र हैं, या श्लोक हैं, या चौपाइयाँ हैं, इनको अगर हम ऐसे अपेरेंटली उठा के देखते हैं तो हमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट लगता है समझना। तो हमें एक अच्छा टीचर चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए, जो हमें समझा सके हमारी लैंग्वेज में। अब इसको भी आप देखिए, तो हम अगर यूट्यूब पे ढूंढें या टीवी पे देखें, तो रामायण के स्पीकर्स कौन हैं? जो कथावाचक हैं, जो प्योरली भक्ति मार्ग से चल रहे हैं, और वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, सही जा रहे हैं, लेकिन वो एक काउंसलिंग लेवल पे बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एक गैप है। तो एक रामायण के जो सूत्र हैं, उनको सिंपल लैंग्वेज में जो हमारे लोग हैं, हमारे यूथ हैं या सीनियर्स हैं, उन तक बात पहुँचे, ईजीली पहुँचे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो उसे इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी लाइफ से, और उसको यूज़फुल, मतलब अपनी लाइफ को यूज़फुल बनाए। और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मेरी जो एक्चुअल लर्निंग हुई वो मैंने रामायण से ही सीखा कि लाइफ को कैसे मुझे डील करना है, और उसका डेफिनेटली बेनिफिट मुझे मिला है। ये थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। जी, बहुत अच्छा आपने कहा। और जैसे कि आपकी इस किताब बीइंग राम का पहला वॉल्यूम आया है, और ये है बालकांड पर आपने लिखा है। जी। आगे भी होपफुली इसके वॉल्यूम्स आते ही रहेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में समीक्षक के तौर पे मौजूद हैं डॉक्टर विनोद माहेश्वरी जी। जब सर क्रिटिक्स की बात की जाए, समीक्षक की बात की जाए, तो आपका इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बेहतरीन काम है, और कार्तिकेय जी एक युवा लेखक के तौर पे बहुत अच्छे से उभर रहे हैं। आपने भी ये किताब पढ़ी बीइंग राम, आपका क्या कहना है सर? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से युवा एनर्जेटिक लेखक कार्तिकेय पोद्दार जी को बधाई देता हूँ।
इस अभिनव और अनूठे प्रयोग के लिए जी, जिस पुस्तक का नाम उन्होंने बीइंग राम रखा है, ये टाइटल बहुत सिंबॉलिक है बहुत। और आत्मा और परमात्मा जैसा इन्होंने कहा उसका एक अदृश्य मिलन है। वर्तमान जीवन में जो चारों तरफ गला काट प्रतिस्पर्धा में हम लोग लगे हुए हैं, जीवन की निरर्थकता में लगे हैं, खालीपन है, संस्कारहीन है, संस्कृतिहीन है, दिशाहीन है हम। और जैसा कि कार्तिकेय ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर अंधी दौड़ मची हुई है, उस सब के बीच में से लेखक ने ये कोशिश की है कि रामायण की इनसाइट्स में अगर हम जाएं, रामायण के अंदर अगर हम जाएं, रामचरितमानस के चरित्रों में अगर हम जाएं, आदर्शों में जाएं, परंपराओं में जाएं, तो उसमें हमको जीवन की सार्थकता और जीवन का मूल मंत्र चारों तरफ बिखरा मिलता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने स्थापित है वो ऑलरेडी, लेकिन उसको दिखाने की कोशिश की है जनमानस को अपनी पुस्तक के माध्यम से, खासतौर से युवा श्रोताओं को, युवा पाठकों को। बिल्कुल, इन्होंने क्योंकि जोड़ा वही है। दिशाहीन है ज्यादा, बिल्कुल, बिल्कुल। और वही अंधी दौड़ में शामिल है और वो देश का भविष्य भी है। भविष्य। इसलिए उसको मार्ग दिखाना, टॉर्च बेरर की तरह इन्होंने वो काम किया है। दूसरी बात ये मैडम कि जिंदगी में जो स्पिरिचुअलिटी है उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं जानते। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से ये कोशिश की है कि इसको पढ़कर लोगों को रास्ता मिले कि हम स्पिरिचुअलिटी को देख तो रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं आत्मसात करने की, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये पुस्तक का एक बहुत दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरी बात जो कार्तिकेय ने अभी कही, दुख का पर्याय है जीवन, जीवन का पर्याय है दुख। दुख को हम जीवन से अलग नहीं कर सकते, लेकिन दुख को, असंतोष को, अधीरता को हमने जीवन का अभिन्न मांग लिया। ठीक है, उससे हम अलग हो भी नहीं सकते, लेकिन उस दुख में रास्ता निकालना, सुख ढूंढना, धैर्य ढूंढना, जीवन का सकारात्मक पहलू ढूंढना, वो कैसे मिलेगा? ये रामचरितमानस के प्रत्येक अध्याय में, खासतौर से बालकांड जो उन्होंने डील किया है, उसके प्रत्येक चरित्र में, प्रत्येक एपिसोड में, प्रत्येक पृष्ठभूमि में उपलब्ध है। अगली बात जो इन्होंने बहुत दृढ़ता से रखी है वो ये है कि जो वर्तमान सिचुएशन है, जिस कालखंड में हम और आप सब रह रहे हैं, वो दुख का मूल कारण नहीं है। दुख का मूल कारण है कि हम उस सिचुएशन से निपट नहीं पा रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा, और वो समाधान हमारे भीतर ही है, लेकिन हम उसको खोजने में असमर्थ हैं। तो उस खोज की जो तलाश है, उस खोज की जो खोज है, वो इस पुस्तक में निहित है, वो इस पुस्तक में छिपी हुई है। ये एक बहुत बड़ा क्रिएटिव एस्पेक्ट है जो लेखक ने अपनी पुस्तक में ढूंढने का प्रयास सफलतापूर्वक किया है। अगली बात, वो कहते हैं कि शरीर में कष्ट है, उसका निवारण है, लेकिन मेंटल डिसफंक्शन अगर है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेंटल डिसफंक्शन को ठीक करना बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। उनकी पुस्तक में एक पेज 160 पर इस बात का उदाहरण उन्होंने दिया है कि मेंटल डिसफंक्शन को वापस लाना दुरूह है, लेकिन दूसरी तरफ इनका कहना यह है कि रामचरितमानस के पुनः चरित्रों में, अध्यायों में, परंपराओं में, संस्कारों में, एपिसोड्स में उस मेंटल डिसफंक्शन को दुरूहता से वापस लाना भी उपलब्ध है, जो लेखक ने बखूबी प्रोजेक्ट किया है। क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया इस पुस्तक बीइंग राम को। हमारे श्रोता काफ़ी हद तक ये समझ चुके हैं सर कि क्या लिखना चाह रहे हैं कार्तिकेय पोद्दार जी अपनी इस पुस्तक में। कार्तिकेय जी, आपने, जैसा हम बार बार दोहरा कर कह रहे हैं, आप एक युवा लेखक हैं, आपने शुरुआत ही अपनी लिखने की करी है भगवान राम से, उनके चरित्र से आप इतना प्रभावित हुए, लेकिन ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा श्री राम जी का चरित्र पढ़ने की प्रेरणा तो इसी बात से है कि मेरे जो स्पिरिचुअल टीचर हैं, जो मेरे परसेप्टर हैं, गुरु महाराज जी, उन्होंने मुझे गाइड करा। पहले मैं ज्ञान योग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था, मतलब अद्वैतवाद में, तो उसमें सिर्फ नॉलेज रहता है। तो उन्होंने इंस्पायर करा कि आपको जब तक लाइफ में भक्ति का एलिमेंट नहीं लाएंगे, भक्ति के मार्ग से नहीं चलेंगे, तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। और फिर
कहीं ना कहीं ये अंदर से आया, ये तो पता नहीं कहाँ से आया, अंदर से बीज था, तो श्री राम जी की भक्ति है ये। ऑल्दो मैं बचपन से लेके आज तक वृंदावन ही गया हूँ तो श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। थोड़ा सर्टेन लेवल पे बात कर रहा हूँ कि श्री राम की भक्ति में भी अंतर और श्री कृष्ण जी की भक्ति में भी अंतर हो जाता है। दोनों के ग्रंथ अलग हैं, दोनों के अलग सिस्टम से चल रहे हैं। और अयोध्या शायद ही कभी गया हूँ लाइफ में, फिर भी ये था कि कुछ ऐसा अपना लगाव, एक खिंचाव श्री राम जी के प्रति ये रहा। वो इस वजह से कि आज की जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो सिचुएशन है, जो हमारा सेटअप्स हैं, उसमें आप देखेंगे तो श्री राम जी का चरित्र ज़्यादा सूट करता है। जैसे हम लोगों का एक जॉइंट फैमिली सिस्टम सेटअप होता है, तो वैसे ही रघुकुल परिवार है। श्री राम जी ने एक पत्नी व्रत लिया, वैसे ही नॉर्मली आज होता है। और अपने कैसे अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से अपने राज्य को चलाया, और उनका जो एक विजन है वो है राम राज्य। उस राम राज्य को सिर्फ एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ना देखें, बल्कि ये देखें कि हर इंडिविजुअल, हर पर्सन, हर इंसान जो उसके दायरा है, जो उसका कंट्रोल है, चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसके दुकान हो, चाहे नौकरी हो, उसमें वो राम राज्य स्थापित कर सकता है। अभी तक तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि राम राज्य जैसे बड़ी कोई किंगडम सी है, बड़ी रियासत, बड़ी भारी कुछ हो, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पर भी आप राम राज्य स्थापित करें, और वही हमारे लाइफ का पर्पस है, वही लक्ष्य है लाइफ का। और करना क्या है हमें, बाकी तो जो ये मटेरियल वे में जो चल रही है लाइफ, वो तो चल रही है, लेकिन हम उससे पहुंच कर रहे हैं। जब हम जीवन अपना स्टार्ट कर रहे हैं और अंत हो रहा है जीवन का, तो वो जो एक जर्नी है उसमें हमने क्या खोया, क्या पाया, मतलब अल्टीमेटली क्या है। हम कंजम्पशन, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, बस यही 3 चीज़ों में हम घूमे हुए हैं, और एंटरटेनमेंट। अब इसके अलावा क्या है, आपने क्या पाया, मतलब ठीक है आपने ये फैमिली हो गई, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, आपका बिजनेस, आपने एम्पायर सेट कर लिया, पर एज एन इंडिविजुअली जो आप हैं, जो आपकी बीइंगनेस है, जो इजनेस है, जिसको और सिंपल बोलूँ तो जो आपका एक कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस में आप उस कॉन्शियसनेस के कितने नज़दीक आ पाए, कितनी आपके अंदर अवेयरनेस आ पाई, कितना आपने खुद को पहचान लिया। जब तक हम अपने मूल रूप से जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो नहीं समझेंगे, उसके बारे में कॉन्शियस नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तब तक हमारी लाइफ में सॉल्यूशंस नहीं आ पाएंगे। डिससेटिस्फाइड हम जीते रहेंगे, और जब अंत होगा तो और ज़्यादा ये जो मोह होता है, अटैचमेंट, वो और फंसाता है, वो और भय का सृष्टि करता है। बुज़ुर्ग लोगों में खासकर मैंने देखा है। तो उससे आपने फिर, अगर आपको अंत में भी भय लगता है, मृत्यु का भी भय लगता है अगर, और अपने बच्चों का, परिवार के लिए भी भय लगता है, तो फिर आपने सीखा क्या है 60-70 साल के जीवन में? बिल्कुल। अगर आप अपने भय को भी आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? तो और आप ये सोचें कि हम रिटायरमेंट के बाद आएंगे, अभी तो हमारी बिजी लाइफ है और सब हमें देखना है, घर परिवार वगैरह, तो वो रिटायरमेंट कभी नहीं आता है, और वो देखना जो है संसार एक, वो कभी नहीं छूटता है। जब आप जागो, जब समझो, तब से स्टार्ट करो। इसी पर्सपेक्टिव से तो किताब ऐसी लिखी है कि 12-13 साल का बच्चा भी इसको समझ सकता है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। और आप आज से शुरुआत करो। काम मैं भी कर रहा हूँ, सिर्फ राइटिंग मेरा काम नहीं है, अपना बिजनेस भी है पूरा, फैमिली मेरी भी है, उसमें भी टाइम निकाल रहे हैं। वो टाइम कैसे निकला? जब यूजलेस एक्टिविटीज़ को लाइफ से कट कर देंगे ना आप, तो अपने आप टाइम निकल जाएगा। हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि ये इवनिंग आउट में, गॉसिपिंग में, इधर उधर जो भी कुछ है, उसको आप अगर वॉच करेंगे, केयरफुल होंगे, तो आपके पास काफ़ी टाइम निकलेगा, जिसको आप यूज़ करिए यूज़फुल। आप रीडिंग करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, पहले नॉलेज पे फोकस करिए। लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। और प्लस अगर आप नॉलेज एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ले रहे हैं, तो विश्वास मानिए, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, और जिस ईश्वर को मैं श्री राम रूप में देखता हूँ, वो आपकी सहायता उस क्षण से शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अकेले नहीं हैं, ये आपका अपना स्ट्रगल नहीं है, इस पर विश्वास रखिए। बात विश्वास की है। विश्वास मानिए कि अगर आप उनके अंश हैं, अगर आप एक कॉन्शियसनेस हैं, तो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसने उस क्रिएशन किया है उस कॉन्शियसनेस का, वो आपको अकेला क्यों छोड़ेंगे? जितना आप उनके पास मिलना का चाह रखते हैं, उनसे मिलन की चाह रखते हैं, उतना वो भी तो आपको चाहते हैं। और वरना हम भगवान को क्या दे सकते हैं? फूल बंगले करवा सकते हैं, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हम करते हैं जी। लेकिन उन्हें चाहिए आपका अनकंडीशनल लव। तभी मनुष्य जो है वो ईश्वर की सबसे प्यारी, सबसे सुंदर कृति कही जाती है। एग्जैक्टली।
अब आप देखिए कि ह्यूमन माइंड ही रीज़न कर सकता है, कोई इंसेक्ट में हो, कोई बर्ड में हो, कोई जानवर हो, जिसको हम कहते हैं अलग अलग योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों से गुजर, तो वो मनुष्य जीवन ये भी एक ब्लेसिंग है। इसको हम जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी लाइफ को, इसको मत लीजिए। भले ही दुनिया की पॉपुलेशन 9 बिलियन होगी इस समय, 900 करोड़ होगी, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि 9 लाख करोड़ जीव जंतु भी हैं दुनिया में। आज आप वहाँ फंसे होते तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं था। उस पर्सपेक्टिव से भी देखिए, और देखिए फिर हमारा है क्या। ये तो ऐसे ही संसार चल रहा है, पहले भी था, पास्ट भी है, फ्यूचर भी होगा। और यहाँ हम आगरा में बैठे हैं, पूरी दुनिया है, तो हम आए और चले गए। क्या हमने पाया, क्या खोया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली अपने बारे में खुद ही सोचिए, खुद ही अपने लाइफ को यूज़फुल बनाएं, और जो ये ह्यूमन लाइफ मिली है, क्योंकि आपको इंटेलिजेंस मिली है, उसको यूज़ करिए। रीज़न करना बहुत ज़रूरी है। और ये तो अच्छी बात है कि यूथ में आजकल स्टूडेंट्स में देखता हूँ, स्कूल के हों, कॉलेज के, उनका क्वेश्चनिंग माइंड है। वो ईजिली किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। पर उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब वो धर्म के ऊपर सवाल करते हैं तो जवाब देने वाला उन्हें नहीं मिलता, और सही और सटीक जवाब देने वाला वो उन पे छोड़ देते हैं निर्णय जो उसने सवाल करा है। ठीक है। उनके जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ सामने। मतलब मैंने अपनी किताब में यही प्रयास है कि आपका कोई भी सवाल हो, आपको कोई डाउट हो, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। और शायद इसीलिए आपने YouTube चैनल भी शुरू किया है। जी, YouTube चैनल शुरू करा है कार्तिकेय पोद्दार बीइंग राम के नाम से ही। और उसमें भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हर रामायण की जो घटना है, क्रम है, जो सीक्वेंस है, उसको आप किस पर्सपेक्टिव में देखें और उसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात पे है कि अपनी लाइफ में उसकी एप्लीकेशन कैसे हो। जी। स्टोरी को एक बैकग्राउंड में यूज़ किया है जिससे आप रिलेट कर सकें, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका लेसन क्या ले रहे हैं। जब तक आप लेसन नहीं समझेंगे तब तक अप्लाई क्या करेंगे, और अप्लाई नहीं करेंगे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डॉक्टर महेश्वरी जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जैसे कि भगवान राम का चरित्र ही है, बहुत ही सकारात्मक राह की ओर हमें ले जाता है। ऐसी ही कुछ ये पुस्तक है बीइंग राम, कार्तिकेय पोद्दार जी की, जिन्होंने अभी बालकांड का ही जिक्र किया है अपने पहले वॉल्यूम में। तो जब आपने समीक्षक के तौर पे ये किताब पढ़ी तो कोई इसमें से ऐसा बहुत खास पहलू जो आपके दिल को छू गया? मैडम, मुझे याद आता है साकेत महाकाव्य जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था, उसमें उनकी 2 पंक्तियां हैं। राम की महिमा उन 2 पंक्तियों में समाई हुई है। जी। उन्होंने लिखा था कि राम, तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, तुम्हारा चरित्र तो स्वयं काव्य है। बिल्कुल। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। वाह। तो बहुत आसान है कवि बन जाना। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि कार्तिकेय ने जो श्री राम की भक्ति में अपने को लगाया है, तो आगे के जो खंड आएंगे वो श्री राम सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। और अभी जो राम राज्य की परिकल्पना की बात कार्तिकेय कर रहे थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में बीइंग राम में, बालकांड में खास तौर से राम राज्य इन्होंने कहा है कि राम राज्य कोई स्थूल चीज़ नहीं है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि उठाया और रख दिया ये राम राज्य हो गया। जहाँ सत्य हो, जहाँ अहिंसा हो, जहाँ विश्वास हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ सौहार्द हो, समन्वय हो, ये सब जब भंडार एक साथ मिल जाते हैं, राम राज्य की परिकल्पना मूर्त रूप ले लेती है। वही है। तो मेरा मानना यह है कि इस पुस्तक में जो उन्होंने राम राज्य का, परफेक्शन का, समन्वय का, प्रेम का, आनंद का, हर्ष का, चारों तरफ से जो चीज़ों का समन्वय दिखाया है, उसका मूल मंत्र दिखाया है रामायण, रामचरितमानस। और इनका जो फोकस है वो ये है कि आज के समय में जब हम बिखर चुके हैं, अंदर से बिखर चुके हैं, हृदय से बिखर चुके हैं, मन से बिखर चुके हैं, तो ये भीतर का बिखराव जो होता है वो भयानक होता है। वही तोड़ता है मनुष्य को, आदमी को वही तोड़ता है। और वो भीतर का बिखराव अगर हमें समेटना है तो रामचरितमानस उसकी पाइपलाइन है। बिल्कुल। बहुत अनसर्टेनिटी जो अब लाइफ में बनी हुई है जी, उसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। और वो भी नहीं समझ आ रही तो कार्तिकेय पोद्दार जी की बीइंग राम हमें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलते चलते मैं सबसे पहले कार्तिकेय जी आपसे ये जानना चाहूँगी, आप एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं जहाँ आपकी माता जी, आपकी मदर जो हैं, वो भी साहित्य से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी पुराने से, और वो भी एक लेखिका हैं। तो क्या आपने उनसे भी इंस्पिरेशन पाई और उनका कितना सहयोग रहा आपको इस ओर आपका रुझान करने के लिए? डेफिनेटली मदर के अगर रोल नहीं होता तो मैं स्पिरिचुअलिटी में ही इंटरेस्टेड नहीं होता। आज से 7-8 साल पहले तक तो मैं क्या श्री राम जी मानस, मेरे को शब्द पूरा नाम भी नहीं पता था ग्रंथ का कि इसका नाम रामचरितमानस होता है। ये तो मदर का ही वो होता है अफेक्शन कि
एक्चुअली क्या है कि जैसे सर कह रहे हैं ना कि कट थ्रोट कंपटीशन है और कमर्शियल माइंड है, तो हमारी फैमिलीज में भी तो यही रेस है कि आप सक्सेसफुल होते चले जाइए मटेरियल फॉर्म में। ये तो ईश्वर की ही मुझ पे कृपा है कि मेरी मदर ने इंस्पायर करा कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वरना ये भी कृपा की तरह ही देखिए, ग्रेस ही है भगवान की, वरना तो परिवार में बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। बिल्कुल, जब बिल्कुल। परिवार के बड़े लोग ही जब तक नहीं इंस्पायर करेंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे, वरना तो वो जैसे सोच रहे हैं कि वो 99 के फेर का जीवन है, इतने भागो दौड़ो बिजनेस करो, तो मदर ने उस तरफ से बस जीवन चलो। और दूसरा भक्ति के संस्कार मेरी नानी जी में भी रहे, ज्ञान के संस्कार मेरी दादी जी से रहे, क्योंकि वो ओशो रजनी जी के पूना के आश्रम में जाती रही, उनका स्टडी करा उन्होंने, और नानी जी वृंदावन में रहीं और ठाकुर जी कृष्ण जी की भक्ति में रहीं, तो वो परिवार में बीज तो था ही भक्ति का। और उसको उस बीज को जो है माली जो गार्डनर है वो मेरी मदर बनी, उन्होंने अपर्णा पौदार जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा इन्होंने, और बहुत ही बेहतरीन इनकी ये पुस्तक भी है बीइंग राम। तो डॉक्टर विनोद महेश्वरी जी, अब कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इस पुस्तक को पढ़ते हुए हमारे सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैडम, मैं श्रोताओं को लेखक की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि लेखक ने इस पुस्तक में एक बात बहुत दृढ़ता से प्रतिपादित की है कि बिना अनुशासन, बिना समर्पण, बिना ज्ञान के रामायण के मूल तत्व को हम नहीं समझ सकते। अगर हम फौरी तौर पर समझना चाहें, भागदौड़ में समझना चाहें, तो वो चीज़ हम कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए हमको इन चीज़ों की आवश्यकता है। दूसरी बात, लेखक ने इस पुस्तक में ये कहा है कि रामायण का देवत्व जो है प्रत्येक मनुष्य की आत्मा को सुख से, परमानंद से परिपूर्ण करता है। तो आप भक्ति भाव तो जगाइए, आप उसमें डिवोशन तो जगाइए, आनंद, परमानंद अपने आप मिलेगा। अंतिम 2 बातों में अपनी बात खत्म करूंगा कहकर कि लेखक ने खुद लिखा है, वाई आई एम राइटिंग ऑन रामायण, तो उन्होंने लिखा है कि क्योंकि जो भी रामायण पढ़ेगा स्वतः भगवान राम की कृपा का पात्र होगा। वाह। और जो कृपा का पात्र होगा वही दुख दर्द से मुक्त, सुखी, सार्थक जीवन जिएगा। क्या बात है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि इस पुस्तक के जरिए पहली बार, इनका दावा है और सटीक दावा है, पहली बार रामायण के बहुत से वाइज क्यों और हाउज कैसे मिल जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप आगरा के एक बहुत जाने माने साहित्य परिवार को बिलोंग करते हैं। सर, इतना नाम है आपका आगरा शहर में लिटरेचर से संबंधित, और एजुकेशनिस्ट भी आप रहे हैं। सर, घर में जो बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते रहे हैं कि अगर जीवन में कोई भी समस्या है तो रामचरित्र मानस खोलकर, इस ग्रंथ को खोलकर उंगली रखकर देखो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या ये सच है सर, प्रैक्टिकली? मैडम, ये प्रैक्टिकली तब सच होगा जब हम इसको फॉलो करेंगे। होता क्या है कि हमारा विश्वास खत्म हो गया है। बचपन में हम लोगों को याद है पंचतंत्र की कहानियां हम लोगों को सुनाई जाती थी, नानी दादी कहानियां सुनाती थी। आज बच्चों को मोबाइल हमने पकड़ा दिया। तो वो जो एक विश्वास था, वो जो एक धर्म था, वो जो एक आस्था थी, वो अनुपस्थित है। हमको पता ही नहीं है कि हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, साहित्य में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है कि बड़े के बड़े संकट से हमको निकाल ले जाएगी। तो चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वेद हो, ज्ञान का भंडार है वेद, चाहे महाभारत हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, कोई भी ग्रंथ हो, जीवन का निचोड़, जीवन का सत्य उसमें समाहित है। हम कोशिश तो करें, कोशिश करेंगे तो हल मिलेगा, कोशिश नहीं करेंगे तो वही उपयोगी मूल्यवान चीज हमें निरर्थक लगेगी। बिल्कुल, और समर्पण भाव इसमें बहुत जरूरी है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर विनोद महेश्वरी जी, आज आप इतना समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए सर, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सर। और आप समीक्षक के तौर पे बहुत बेहतरीन तरीके से इस पुस्तक बीइंग राम को आपने हमें एक्सप्लेन किया है। और चलते चलते सर, मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगी कि हमारा ये कार्यक्रम साहित्य सागर, जो भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कम्युनिटी रेडियो और साथ ही साथ अमर उजाला का प्रयास है, ये आपको कैसा लगा सर? मैडम, मैं रिकॉर्डिंग से पहले भी आपसे बात कर रहा था और ये कह रहा था कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये कार्यक्रम दिन ब दिन उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर है। और अखबार में आने से एक फ़ायदा ये है कि शहर को भी वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, सुनने और देखने, बहुत से लोग, हाँ, सुनने और देखने में बड़ा फ़र्क होता है जी। तो छपने से चीज़ें ज़्यादा सुलभ हो जाती हैं और
आप और आपका कम्युनिटी रेडियो, आपकी पूरी टीम साहित्य की जो सेवा कर रही है, वो साहित्य के लिए, साहित्यकारों के लिए, इस शहर के लिए, नई पीढ़ी के लिए दूरगामी, बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मेरी आशा है। और मैं आप समस्त कम्युनिटी रेडियो परिवार को अपनी तरफ से, शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से बधाई देता हूँ। सर थैंक यू सो मच, आपने इतने आशीष वचन हमें दिए हैं हमारी पूरी टीम की ओर से, जो समर्पण भाव के साथ ही कार्य कर रही है, उसकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिकेय कुमार पोद्दार जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आज आपकी पुस्तक बीइंग राम पर हमने परिचर्चा की, आपने कैसा महसूस किया? मैम बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले सर से मेरा यही डिस्कशन हो रहा था कि ऐसा इनिशिएटिव सिर्फ आप ही तो ले रहे हैं, वरना कोई और एफएम रेडियो हो या कोई भी चैनल, कोई भी मीडियम हो मीडिया का, वो तो नहीं इनिशिएटिव ले रहा है। तो इसमें भी मैं तो श्री राम जी की कृपा ही देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये आप एक जिम्मेदारी ले रहे हैं और आप माध्यम बने उनकी कृपा का, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में, एनवायरनमेंट में, जहाँ कमर्शियल माइंडेड हैं, एक मैं भी समझ रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स हैं या जो कमर्शियल एस्पेक्ट है, उसमें ये इनिशिएटिव लेना ये आप ही कर रहे हैं, और तो कहीं मैंने देखा नहीं है इसको। सिर्फ एंटरटेनमेंट रह गया, अगर हम एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन भी जोड़ दें, यानी इन्फोटेनमेंट कर दें, तो वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। कार्तिकेय कुमार पोद्दार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और आपने इस परिचर्चा में भाग लिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। मैं एक बार महेश्वरी सर का और थैंक्स करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई मेरे बुक के बारे में, इन्होंने इतना ध्यान से इसको देखा, बहुत अच्छे से रिव्यू करा। आई एम ब्लेस्ड कि सर ने मेरे को आज, सर के साथ आज ये डिस्कशन कर पा रहा हूँ। इसमें भी श्री राम जी की कृपा ही बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो आप दोनों को तहे दिल से धन्यवाद करता है ये पूरा कम्युनिटी रेडियो परिवार और श्रोताओं। अब हमारा चलने का समय नजदीक आ गया है। इस कार्यक्रम साहित्य सागर को लेकर आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूजा की ओर से नमस्कार।